5 हिज़्बुल मुजाहिदीन के टॉप टेररिस्ट मारे गए और ये पांचों टेररिस्ट काफ़ी लंबे समय से सक्रिय थे और मल्टीपल क्रिमिनल एज वेल एज टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल रहे थे। इसमें फारूक अहमद भट्ट जो कि चकदसंद इलाके का है और उसने 2015 में तंजीम ज्वाइन की थी और उसके बाद 2016 से ना केवल साउथ कश्मीर में बल्कि पूरे कश्मीर वैली में इसने रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया और साउथ कश्मीर में टेररिज्म को रिवाइव करने में एक अहम भूमिका निभाई। फारूक अहमद भट्ट ये कश्मीर का सबसे पुराना टेररिस्ट था और हिज़्बुल मुजाहिदीन का पूरे जम्मू एंड कश्मीर का कमांडर था। इन पांचों टेररिस्ट के मारे जाने से न केवल हिज़्बुल मुजाहिदीन का शोपियां और कुलगांव से खात्मा हुआ है बल्कि पूरे टेररिज्म को कश्मीर में एक धक्का लगा है जिससे टेररिज्म को कश्मीर से मिटाने में तेज़ी आएगी। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे 2 सैनिकों को गोली लगी और वो घायल हुए। उन्हें फ़िलहाल 92 BH में उनका इलाज चल रहा है और बहुत जल्द वो वहाँ से अपना इलाज पूरा करके स्वस्थ बाहर आएंगे। इस ऑपरेशन की सफलता का श्रेय मैं कुलगांव की जनता को देना चाहूँगा जिन्होंने न केवल हमें इस ऑपरेशन की बहुत ही अहमियत वाली खबर दी बल्कि पूरे ऑपरेशन के दौरान हमें अपना भरपूर सहयोग भी प्रदान किया। ये ऑपरेशन कश्मीर में स्थित सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की सिनर्जी का प्रतीक है और भारतीय सेना की कश्मीर में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जय हिंद। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो है वो काडर विलेज जो कि पुलिस स्टेशन बीबाग के अंदर आता है, जिला कुलगाम में है, वहां एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर में 5 HM के जो टेररिस्ट थे वो मारे गए। ये जो टेररिस्ट थे ये 5 के 5 जिनका जो नाम है फारूक अहमद भट्ट, मुश्ताक अहमद यतू, इरफान याकूब, आदिल हजाम और यासिर जावेद जो है ये पांचों के पांचों जो टेररिस्ट थे जिला कुलगाम के रिहायशी पजीर थे, वहां के रहने वाले थे। इनमें फारूक अहमद भट्ट जो है वो 2015 से जो है उस एक्टिव था। 2015 में उसने टेररिस्ट रैंक्स ज्वाइन की। इसी तरह से मुश्ताक अहमद यतू जो है वो 2020 से जो है वो दहशतगर्द कार्रवाइयों में शामिल था और उसने भी HM काडर जो है वो 2020 में ज्वाइन किया। ये जितने भी टेररिस्ट थे बहुत सारी FIR में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, बहुत ज्यादा टेररिस्ट इनिशिएटेड एक्टिविटीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। मैं अगर बताता चलूं कि इसमें जो फारूक अहमद भट्ट है वो उसके खिलाफ 37 FIRs हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि वो कितना जो टेररिस्ट था उसकी इन्वॉल्वमेंट और हाउ डेंजरस ही वाज। ये जो एनकाउंटर था ये ज्वाइंट ऑपरेशन था 34RR कुलगाम पुलिस और CRPF का। इनकी एक्टिविटीज जो थी कई महीनों से, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि कुलगाम और शुपियां के इलाके में थी और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पिछले कई हफ्तों से इस एरिया पे नजर रखे हुए थे और कल शाम को जो है वो एक जो है वो कामयाबी मिली जिसके तहत एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत जो है वो 5 जो है ये दहशतगर्द जो थे वो काडर जो है वो विलेज में जो है वो उनका जो मूवमेंट था वहां पे कार्डन एंड सर्च हुआ और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर जो है वहां स्टार्ट हो गया। ये एनकाउंटर जो है
5 سے 6 گھنٹے میں جو ہے وہ کا شامل تھا اور یہ 5 گھنٹوں میں 5 کے 5 جو ہے وہ ایچ ایم کے جو ٹیررسٹ تھے وہ مارے گئے. اس میں 2 جوان جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ زخمی ہوئے. ان کو بیس ہاسپٹل سری نگر میں شفٹ کیا گیا جہاں ان کی جو ہے وہ کنڈیشن جو ہے دیٹ از ویری اسٹیبل. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ آپریشن جو ہے وہ کنکلوڈ ہوا. جس طرح سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپریشن کے کنکلوڈ ہونے کے بعد ہم آپ کو ڈیٹیل دے دیں گے. تھینک یو. ریکوری کے حوالے سے کچھ کیش بھی برآمد ہوا سر؟ دیکھیے اس انکاؤنٹر کے کنکلوڈ ہونے کے بعد آرمز اینڈ ایمونیشن اور ان کے تحت بڑے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ کیش بھی جو ہے وہ برآمد ہوا وچ از دا پارٹ آف دا ایف آئی آر سے آپ کو ڈیٹیل میں ملے گی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے یہ سارے کے سارے کلگام ڈسٹرکٹ کے تھے اور بہت ساری کرمنل اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ شامل تھے. میں ایک بار پھر ریٹریٹ کروں کہ فاروق احمد بٹ کے خلاف جو ہے 37 ایف آئی آر تھے جس میں کرمنل ایکٹیویٹیز میں جو ہے جس میں ایک پرچہ جو تھا 376 آر پی سی یعنی ریپ کیس ہے وہ بھی اس کے خلاف جو ہے وہ درج تھا کلگام ضلع میں. ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں